समकोण कर्ण भुजा मतलब दो ऐसे त्रिभुज रहेंगे जो कैसा रहेगा, समकोण रहेगा, ये कंफर्म हो गया। दोनों त्रिभुज कैसा रहेगा, समकोण, ठीक है। तो ये तो समकोण बराबर होना चाहिए, साथ में कर्ण, एक कर्ण भी आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर। और एक भुजा, मान लो इसमें का ए भुजा को ले रहे हैं लंब वाले को, और मान लो इसमें का हमने दे दिया आधार वाला, तो भी ये दोनों कैसा रहेगा, आपस में सर्वांग सम। कैसा रहेगा, सर्वांग सम। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं इसके संगत वाली भुजा ही आपस में बराबर हो, नीचे वाली भुजा और इसके ऊपर वाली भुजा, या इसके नीचे वाली भुजा इसके ऊपर वाली भुजा भी यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसा रहेगा, सर्वांग सम। इसी को हम कहते हैं समकोण कर्ण भुजा। एक तो समकोण बराबर होना चाहिए, दूसरा कर्ण, उसके बाद कोई भी एक और भुजा, फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। क्लियर है यहां तक बात? तो बस इतने नियमों को आप यदि जान लेते हो तो समझिए आप इस अध्याय को बना लोगे, ठीक है। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए कितना अवयव बराबर होना चाहिए बोले थे, 3, शाबाश। और 3 अवयव में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, भुजा। क्या आना चाहिए, भुजा। कौन 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 सर्वांगसमता का कोई नियम नहीं है, इस बात को ध्यान दे रहे हैं। 3 अवयव बोल दिए और कौन 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 आ गया है तो वो सर्वांगसम हो गया, कोई जरूरी नहीं है। सर्वांगसमता के लिए कम से कम एक बार भुजा को होना आवश्यक है। इतना बात समझ में आया? इसको यदि हम परिभाषित करना चाहे, परिभाषित करने के लिए प्रश्न नहीं आता है। आप क्वेश्चन देखोगे, दो त्रिभुजों में 3 अवयव को आपको ढूंढना है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में कौन कौन बराबर है वो ढूंढने आ गया। त्रिभुज में कौन कौन से भुजा या कौन कौन से कोण बराबर है ये ढूंढने आ गया तो समझिए आपका अध्याय 10 एकदम खत्म, ठीक। वही आपका मेन काम रहेगा। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया है समकोण कर्ण भुजा वाला नियम, सर्वांगसमता का नियम खत्म। अब आते हैं उदाहरण की ओर। चलो उदाहरण नंबर फर्स्ट। अब इनमें सब में चित्र आकृति वगैरह होगा। है उदाहरण नंबर 1 दिखाओ। चित्र दिए गए चित्र में ऐसा दिया होगा, सास कहने का मतलब उसको हम क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा। ये वाला सर्वांगसमता वाला नियम लगने वाला है। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में हमको जो आकृति दिया है, आप उदाहरण के प्रश्नों को ध्यान मत देना, और सॉरी उदाहरण में क्या दिया उसको मत ध्यान देना। जो हम प्रश्न उतार रहे हैं, कसौटी का मतलब उस नियम में, सास वाले नियम में, ये हमको मिल गया। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, ओ ए बराबर ओ डी। ये नहीं बोला गया है कि इसमें ये दोनों समांतर है। पहले बात सुनो, यही चीज समझा रहा हूं मैं। हर एक चीजों को पहले देख लिया करो, उसके बाद एकांतर संगत कोण ये सब चीजों को लाया करो। इसमें एकांतर कोण का कोई रोल ही नहीं है। सबसे पहली बात, ये दोनों रेखाएं, ये वाली ओ ए और इसमें का ओ डी, ये आपस में बराबर है। ओ बी के बराबर में कौन है, ओ सी। कितना हो बराबर हो गया, 2। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन सा कोण है, इसमें ये वाला कोण बराबर है ऐसा मत कहना, क्योंकि ये दोनों कोण कौन सा, ये दोनों रेखाएं समांतर है ऐसा बोला गया है क्या? और समांतर नहीं बोला गया है, मतलब वो एकांतर कोण जैसे दिख रहा है फिर भी वो बराबर है, ये हमको पता नहीं है। कब हम कहते हैं कि भाई ये दोनों कोण बराबर है करके, जब ये दोनों रेखा समांतर है तब। लेकिन कहीं समांतर की बात हुआ ही नहीं है, तो ना यहाँ पर संगत कोण आएगा, ना यहाँ पर अंतः कोण आएगा, और ना ही एकांतर कोण। ठीक, हाँ शीर्षक में कोण दो रेखाएं प्रतिच्छेद करता है,
तो ये कोण बराबर है, इसको हम लेके आ सकते हैं क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको शीर्षक विमुख कोण देता है और शीर्षक विमुख कोण आपस में बराबर है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो हम दोनों त्रिभुज में इंटर करेंगे। इसका नाम क्या है? ए ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में क्या क्या बराबर दिखा? इसको हम पहले लिए तो इसके अवयव को शुरू में लिखना है, जिसको पहले लिया है उसी के अवयव को शुरू में लिखना है। मतलब इसमें का ओ ए क्या गया? ओ ए बराबर इसमें का ओ डी एक, ठीक है, दिया है। और ओ बी इसमें का ओ बी, तो इसमें का क्या? ओ सी। अच्छे से समझो इसको, है ना, बहुत इजी चैप्टर है ये भी हमको दिया है। अब ये वाला कौन, इसका नाम क्या है? प्रीति 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 प्रीति, इसका नाम क्या है? कोण ए ओ बी। इसका नाम क्या है? कोण सी ओ डी। ये कौन सा कोण है बोले हम? शीर्षक विमुख। कितना अवयव बराबर हो गया? 3। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? शाबाश, वही चीज आप थोड़ा समझना। मुझे पता है कि यहाँ पर आपने दो भुजा देखा, उसके बाद क्या देखा? कोण। हमने यहाँ पर क्या लिखा है आप केयर नहीं करोगे। हमको तो पता चला कि दोनों त्रिभुज कैसा है? सर्वांगसम। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी का, ये हमको पता चल गया। और आपने इसको देखकर बोल दे ए भुजा भुजा कोण, तो आप यहाँ पर जो लिए उसको देखकर कभी भी नियम नहीं लगाएंगे। आप ये देखो कि ये चित्र में कैसे हमको दे रहा है। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? आप इसको देखकर डिसाइड नहीं करेंगे, इसको देखकर डिसाइड करेंगे। दो भुजाओं के बीच में कौन है? कोण। तो नियम क्या लग रहा है यहाँ पे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया? सर्वांगसम। तो कभी भी आप नियम लगाओगे तो इस पर से डिसाइड नहीं करेंगे, यहां पर से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन भुजा लग रहा है, भुजा भुजा कौन लग रहा है, भुजा कौन भुजा लग रहा है, कुछ भी वो कहां से डिसाइड करेंगे हम? चित्र से। कैसे मिला है ऐसा? ठीक है, चलो भाई उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। सीधा 3 सीधा 8वां बताना है, 5वां बताना है। इन सबको आप लोग करोगे फिर? उदाहरण नंबर 5। चलो फिर देखो, उदाहरण नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चित्र देखो। यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका केवल इतना काम रहेगा कि आप क्या दिया है उसको लिख दोगे, चित्र बनाओगे, क्या दिया है उसको लिख दोगे। ठीक है, जैसे कि AC बराबर BC, ध्यान समझना है। AC के बराबर कौन है? BC, ध्यान समझते जाना। AC बराबर BC और DCA EBC, DCA। चित्र को ध्यान समझो, मैं क्या बोल रहा हूं ना। उमाशंकर इधर इधर आगे बड़ा वाला चित्र, ये वाला कोण, कोण DCA बराबर ये वाला कोण, इसका नाम क्या है बताओ? गुड। कोण ECB। और क्या दिया है? DBC बराबर EAC, DBC, DBC ध्यान समझ, DBC ये वाला कोण, ठीक, बराबर EAC, EAC ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। कोण DBC बराबर कोण EAC। हमको क्या सिद्ध करना है? कौन त्रिभुज है? वो त्रिभुज, त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज EAC। साथ ही साथ
डीसी के बराबर कौन हो जाएगा, ईसी। कितना चीजें हमको क्या करना है, सी। अब एक बात सुनो, हमको जो त्रिभुज बोला जा रहा है आप उस पर एकदम फोकस करो। कौन सी त्रिभुज की बात हो रही है, डीबीसी। डीबीसी उतने को इमेजिन करने आना चाहिए आपको, ध्यान से समझना। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, देखो ये दिख गया, डीबीसी इस त्रिभुज की, ठीक है। अब ईएसी, ईएसी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को बाहर निकालेंगे, चलो ये इसका नाम क्या है, ई। ये वाला त्रिभुज बाहर निकल रहा है ना, इसका नाम क्या है, सी। ये कौन है, ए। क्लियर है यहां तक बात। ये कौन है, डी। ये कौन है, और ये कौन है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, एक तो एसी, एसी और इसमें का सी भी एक बराबर हुआ। दूसरा चीज और कौन कौन बराबर, देखो डीसीए, क्या बोला गया है, डीसी है, डीसीए, लेकिन इसमें डीसीए दिया है क्या, यही चीज समझना। अब ये पहला है और ये कौन है, दूसरा। और दूसरा देखो क्या बराबर दिया है, डीसीए तो गया, ईसीबी भी मिला नहीं है। अब अगला क्या मिला, डीबीसी, डीबीसी ना, तो डीबीसी ये वाला कौन मिल गया, और इसमें का ईएसी, ईएसी ये वाला कौन मिल गया। कितना अवयव बराबर मिल रहा है, अभी हमने जब आकृति को बाहर निकाला तब कितना अवयव बराबर मिला, केवल 2, और सारांशम के लिए कितना चाहिए, 3। अब वो तीसरा है कौन, अब उसको समझना है आपको, ठीक। अब देखो, यदि मैं ये वाले कोण में, छोटे वाले कोण में इस वाले कोण को जोड़ दूं, कौन से वाले कोण को जोड़ दूं, बी सी ई को, तो हमें एक बड़ा सा कोण मिलेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, ई सी ए। जो इसमें मिला है कि नहीं मिला है, ई सी ए ये वाला कोण रे, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इसी में हमने इस वाले कोण के साथ इसको ही जोड़ा है, तो यहां से यहां तक का कोण मिलेगा, इसका नाम क्या है, डी सी बी। इसमें देखो डी सी बी, क्या समझ में आया। यदि जो छोटे छोटे कोण हमको मिला हुआ है उस कोण में हम इस वाले कोण को जोड़ दें, नाम क्या है इसका, डी सी बी, तो इसमें का बड़ा वाला कोण मिल जाएगा और इसमें का बड़ा वाला कोण मिल जाएगा, ये वाला, जिससे हमको 3 अवयव बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो नियम क्या लग जाएगा फिर, कोण भुजा कोण। समझ आया, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्ष में किसको जोड़ना पड़ेगा, डी सी। अब आपको हर बार पका पकाया भोजन मिलेगा ऐसा बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है, यही चीज इसमें ढूंढना है। हम इसमें और क्या प्रोसेस करें कि दोनों सर्वांशम हो जाए, ये इसका एक्स्ट्रा काम है, ठीक। हर बार एकदम सीधा सीधा चित्र दिया है और ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ऐसा मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ कुछ में भुजाएं जोड़ना पड़ेगा, कुछ कुछ में कोण जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि इसमें हमने क्या जोड़ दिया, कोण, ठीक। देखो हमको ये दोनों कोण आपस में बराबर मिला हुआ है, मान लो हम इसको कितना अंश कहते हैं, 30 अंश, तो ये भी कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश। अब ये 60 अंश वाला कोण जाए, ये कह दो कि ये 100 अंश का कोण है, समझो, चलो 100 अंश को मैंने इधर जोड़ा तो ये कितना अंश मिल गया, कितना अंश मिल जाएगा, 130। मतलब एक्चुअल में कितना हो गया, नाम क्या है इसका, ई सी ए है ना, तो ई सी ए का मान कितना हो गया, 130। सेम प्रोसेस, ये 30 है, अब क्योंकि इसमें 100 जुड़ा तो डी सी बी, डी सी बी इसका मान भी कितना हो जाएगा, 130 अंश। मतलब ये दोनों को आपस में क्या हो गया, ये तो बराबर दिया ही है, बी के बराबर कौन दिया है, ए, यहाँ पर है, दिक्कत नहीं है। और सी बी के बराबर ए सी दिया है, ये भी हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे हो रहा है कि हमने दो अवयव बराबर कर लिया, तीसरा अवयव कौन है, तो उसके लिए भी हमको थोड़ा सा ऑप्शन दे दिया है, ये छोटे छोटे कोण दिया है, और छोटे छोटे कोण जो है ना इस त्रिभुज का कोई अवयव है, ना ही इस त्रिभुज का कोई अवयव है। अब उस त्रिभुज का अवयव बनाने के लिए आपने फिर से क्या किया, इन छोटे छोटे कोणों में इस वाले कोण को जोड़ दिया, जिसे बड़ा वाला कोण मिला,
और ये बड़ा वाला कौन इस त्रिभुज का होगा और ये बड़ा वाला कौन इस त्रिभुज का होगा। क्या बोला, बात समझ में आया? तो चलो अब शुरुआत करते हैं, सीधे में से ही लेके चलते हैं। त्रिभुज डीबीसी वह पहले सर्वांतम नहीं लिखना है, वह त्रिभुज ईएसी में डीबीसी। अब एक बात समझना, ये जो दूसरा हमने लिया वो एक्चुअल में पहला है, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। अरे पहला जो लिया वो क्या है, दूसरा। तो पहले इसमें का अवयव लेते जाएंगे। तो इसमें का और इसमें का कौन कौन बराबर है बताओ। इसमें का हमने क्या प्राप्त किया है, बीसी। इसमें क्या प्राप्त किया है, बीसी। तो इसमें का क्या प्राप्त किया है, एसी। ये हमको दिया है दूसरा। और कौन कौन बराबर है, इसमें का बी। बी का नाम एक्चुअल में बी नहीं है, क्या है, डी बी सी। इसमें का ए का नाम क्या है, ई ए। ये दिया है ना, कोण डी बी सी बराबर कोण ई ए सी। ये भी हमको दिया है। चलो भाई अब सुनो, छोटे छोटे कोण को लेके चलेंगे, जो हमको दिया है उसी को लेके चलेंगे। क्या दिया हुआ है भाई, कोण डी सी ए। तो इसमें का नहीं लेना है, पहले इसमें का लेना है। क्या नाम है इसका, ई सी बी बराबर कोण डी सी ए। चलो अब इन दोनों में हमको क्या जोड़ना है, कैसे बोले थे, तीस अंश को नहीं यार, वो तो एग्जाम्पल है। दोनों पक्षों में कोण, कौन सा कोण को जोड़ना है बोले थे, डीसी। डीसीई को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ध्यान समझना। कोण ईसीबी बराबर बराबर कर दो प्लस कौन सा कोण जोड़ना है, डीसीई बराबर ये आ जाएगा कौन डीसीए के साथ फिर से कौन जुड़ जाएगा, डीसीई। तो ये दोनों मिलाकर कौन सा कोण देता है, ये दोनों कोण मिला के देखो, ईसीबी डीसीए। ये दोनों कोण मिला के कौन सा कोण दे रहा है, डीसीबी। क्या दे रहा है, बराबर है। ये दोनों कोण मिला के कौन सा कोण दे रहा है, यहां से यहां तक, क्या नाम है, ECA। अब तीन अवयव बराबर हो गया है, इसमें का ये वाला, इसमें का ये वाला, इसमें का ये वाला और इसमें का ये वाला, इसमें का ये वाला और इसमें का ये वाला। कितना अवयव बराबर हो गया, तीन। मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। कहां लिखिए, यहां पे। इसलिए त्रिभुज डीबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज ईएसी। नियम कौन सा लगे उसको बताओ, चित्र में देख। गुड, नियम को देख, यहां पर को देख कर नहीं डिसाइड करना, यहां पर को देख के पहले कौन आया, कोण, फिर कौन आया, भुजा, फिर कौन आया, कोण। तो नियम क्या लगा है, कोण भुजा कोण, आशा। ठीक। दूसरा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में होता है बराबर। तो यहां पर जब दोनों बराबर है तो इसमें का क्या बराबर हो जाएगा, इसमें का बराबर हो जाएगा डीबी और इसमें का बराबर हो जाएगा एई। जिसको हमको डीबी और डीबी नहीं लाना था, क्या लाना था, डीसी और ईसी। डीसी मतलब ये वाला भुजा, ईसी मतलब ये वाली भुजा। ये वाली भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कौन कौन, डीसी बराबर क्या हो जाएगा, ईसी। यही हमको करना था सेट। यदि कह देते कि डीबी बराबर ई ए या ए ई है करके, तो भी वो भी सही रहता, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया है, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो इसमें का यदि डीबी कहे तो इसमें का क्या बराबर हो जाता है, ए ए। क्या बोलो, समझ में आ रहा है। यदि मैं इसको उठा के ऐसे रखूं, इसको उठा के, मान लो इसको उठा के मैं ऐसे रखूं, तो इसको कौन ढकेगा बताओ। अच्छा, इसको, अरे इस भुजा की बात करो, इस भुजा को कौन ढकेगा, कौन ढकेगा, डीबी। और इसी को कौन ढकेगा, इसी को कौन ढकेगा। अब आप ऐसे उठा के ऐसे रखोगे, ढक लेगा क्या, इसको पकड़ के ऐसे रखना पड़ेगा, समझ आया। हाँ चलेगा, देखो उदाहरण नंबर 6 में किरण एजेड
किरण ए जेड, कौन ए जेड कहाँ है, उल्टा कर दिया मैंने। सुनो, किरण ए जेड जो है वाई ए एक्स को, इस वाले कोण को क्या कर रहा है, समविभाजित। समविभाजित कहने का मतलब इधर छोटा वाला जो कोण बनेगा वो, और इधर जो छोटा वाला कोण बनेगा वो, दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर। इस छोटे वाले कोण का नाम क्या है मुझे बताओ, और इस वाले का नाम, लेकिन जब हम इस त्रिभुज में इंटर करें और इस त्रिभुज में इंटर करें तो शुरुआत वाई से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे, पी ए बी और बी ए क्यू। क्या बात समझ में आया? हमको ये बोला गया है क्या सिद्ध करना है, दिया गया है में तो ये सब आ जाएगा, दिया गया है में क्या आएगा, दिया है ए जेड वाई ए एक्स को, वाई ए एक्स को क्या कर रहा है, समविभाजित। ठीक, जिससे हमको ये दोनों को आपस में बराबर मिल गया। कौन कौन सा कोण बराबर मिल गया, पी ए बी बराबर कोण बी ए क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हुआ। अब ये बोला गया है कि बीपी और बीक्यू, इस पर लंब डला और इस पर लंब डला, लंब डलने का मतलब यहां पर कितना कोण बनाएगा, 90 अंश। बीपी लंब किस पर, ए वाई पर, और बीक्यू ए लंब है किस पर, ए एक्स पर। मतलब कोण P बराबर कोण Q बराबर कितना बन जाएगा हमको, 90। क्या सिद्ध करना है हमको, त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम है, सीधे में त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी का। अब इसमें तीन अवयव क्या क्या बराबर मुझे ढूंढ के बताओ। एक तो सीधा दिख रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर। एक और कम से कम एक भुजा बराबर होना चाहिए बोले हैं, तो कौन बराबर है, बीपी बीक्यू। एक और लाना है, बीक्यू बराबर बीपी बराबर बीक्यू। अब मुझे बताओ इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन बराबर हुआ, दोनों को तो लेके चलना ही है। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी, और इसको हम लेके नहीं चल सकते क्योंकि ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या क्या बराबर दिख रहा है, एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन कौन सा कोण, कोण पी ए बी बराबर कोण बी ए क्यू, एक अवयव। दूसरा कोण P बराबर कोण Q, कोण P बराबर कोण Q, क्योंकि प्रत्येक कितना अंश है, 90 है। और तीसरा, अब सुनना बात, इस वाले त्रिभुज में भी AB आया है, इस वाले त्रिभुज में भी कौन आया है, AB। तो जो दोनों में रहे, जो दोनों में रहेगा वो बराबर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ वाला भुजा हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि वो दोनों में आया है। तो दोनों में आने वाली भुजा कौन है, AB बराबर कौन हो जाएगा, AB, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ। अब कितना बराबर हो गया, 3। इसलिए त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। नियम क्या लग रहा है उसको देखो आप, पहले क्या आया, कोण, फिर क्या आया, कोण, फिर क्या आया, भुजा, कोण कोण AAS, कोण कोण भुजा, दोनों सर्वांगसम है, ये हमको करना था सिद्ध। अब दोनों जब सर्वांगसम हुआ तो इसमें का AP ये वाली भुजा और इसमें का ये वाली भुजा, ये दोनों भुजे आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। BQ कहां से आ गया, BP BQ बोला है ना, इसमें का ये वाली भुजा और इसमें का ये वाली भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। ये भी हमको क्या करना था, सिद्ध, खत्म। ढूंढने में आना चाहिए, फिर वो क्वेश्चन आप कर लोगे।
प्रश्नावली के जो 1 2 3 क्वेश्चंस वगैरह है ना, उनको ट्राई करके आओ। क्वेश्चन नंबर 6 को तो बनाकर ही आना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन से नियम लग रहा है उसको आपको करके आना है।